हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं आयुष शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, आ चुका हूं आपको बायोलॉजी से मोहब्बत करवाने के लिए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया कि व्हाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला एज अ एक्सपेरिमेंट मटेरियल। ठीक है, उसके बाद में हमने जाना लिंकेज के बारे में। ठीक है, आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनके एग्जांपल्स पे और इनके ऊपर टिपिकली ना आपके असर्शन टाइप क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। ठीक है बच्चों, कि किस किस तरीके से लिंकेज शो होती है जीन्स के अंदर। ठीक है, और उससे क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, क्या क्या ट्रेड्स हमारे शो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि लिंकेज किन के बीच में होती है, दो लिंक्ड जीन्स के बीच में। ठीक है, जो या तो एक ही क्रोमोसोम पे बहुत पास पास प्रेजेंट हो, ठीक है, तभी वो लिंकेज शो कर सकते हैं। और इधर मैंने आपको बताया था कि दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज कम हो जाएगी उनकी, यानी कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वाइस वर्सा, अगर डिस्टेंस कम है, बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पे, तो क्या होगी, लिंकेज शो होगी। और किसी दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होंगे, ये साथ ही इनहेरिट होंगे। ठीक है, अलग अलग इनहेरिट नहीं होंगे, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम अगर इसको कहें तो इन दोनों जीन का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे लिंक्ड जीन्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे नॉन लिंक्ड जीन्स। या तो हो सकता है कि दोनों जीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हो ताकि इजीली उनका क्रॉसिंग ओवर हो सके। ठीक है, रिकम्बिनेंट्स बन सके। ठीक है, या फिर अगर सेम क्रोमोसोम पे है तो बहुत ही डिस्टेंटली प्रेजेंट है। इन तरीके के जीन्स को हम कहते हैं बच्चों नॉन लिंक्ड जीन्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए जब भी आप लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी मेन, आज का जो मेन टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ लिंकेज। कि भाई हमारे टाइप्स ऑफ लिंकेज क्या है सर, कौन कौन से टाइप की होती है। ठीक है, इसमें बच्चों दो तरीके की लिंकेज हमें देखने को मिलती है। एक तो कंप्लीट लिंकेज होती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें क्या होता है, दोनों जीन्स एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हो, या तो बिल्कुल पास पास प्रेजेंट हो, या एक दूसरे से टूट ना सकते हो, रिकम्बिनेशन में ना जा सकते हो। ठीक है, देखो इधर क्या है हमारा, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, अब क्या हुआ, आफ्टर मियोसिस देखेंगे आप, इसकी प्रोजेनी में देखेंगे, जब ये क्रोमोसोम्स इनहेरिट हो रहे हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ही आपको हर बार मिलेगा। ठीक है, इधर कोई ऐसी कंडीशन नहीं हुई कि आपको कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी मिल गया, या फिर आपको स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी मिल गया क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट। नहीं, ये जो दोनों जीन्स हैं ये एक साथ इनहेरिट हुए हैं। देखो, ठीक है, प्रोजेनी के अंदर भी और मियोसिस हुआ तब भी साथ ही थे ये। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन भी ये दोनों जीन्स साथ ही रहे, सेम क्रोमोसोम पे रहे, सेम लोकेशन पे रहे। यहां पे कोई भी रिकम्बिनेंट नहीं बना बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इस तरीके की लिंकेज को क्या कहते हैं, कंप्लीट लिंकेज। क्या होगा इसका मतलब कि ये दोनों जीन एक साथ इनहेरिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, रिकम्बिनेंट नहीं बनेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा हमारे जीन ए और बी का। ठीक है, जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब दूसरी तरफ बात आती है हमारे इनकम्प्लीट लिंकेज की। ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है बच्चे, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर, नॉन पेरेंटल क्रोमोसोम्स के सेट देखने को मिलता है। नॉन पेरेंटल मतलब यहाँ पे तो क्या था, पेरेंटल सेट था, ये एज इट इज सेम देखने को मिलता है। जो पेरेंट की आइडेंटिटी होती है या फिर पेरेंट के जो क्रोमोसोम होते हैं वो एज इट इज सेम देखने को मिलते हैं, यानी कि पेरेंट का एज इट इज जीनोटाइप देखने को मिलता है। ये जितनी भी बातें बोल रहा हूँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन रिफ्रेश करके मिल सकता है। इस चीज को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। बट यहां पे क्या होते हैं, नॉन पेरेंटल टाइप भी इंडिविजुअल मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हमारे रिकम्बिनेंट्स। ठीक है, रिकम्बिनेंट्स क्या हुए, जो नॉन पेरेंटल टाइप हमें मिलते हैं वो हमारे रिकम्बिनेंट्स होते हैं। देखो अब क्या हुआ, ठीक है, अब देखो इधर मियोसिस के टाइम पे और जब हमारी मतलब गैमेट सेग्रीगेट हो रहे थे, तो उस टाइम पे तुम देखोगे बच्चों, दूसरी प्रोजेनी के बनने से पहले यहाँ पे क्या हुआ, दोनों क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हुई। यानी कि ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी थे ना, और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी, इनमें क्या हुआ, कैपिटल ए के साथ तो आपका आ गया स्मॉल बी एक कंडीशन में, और दूसरे में क्या हो गया, स्मॉल ए के साथ आ गया कैपिटल बी। ठीक है, सेम इसको आप ऐसे चार इंडिविजुअल्स हमारे बनते चले जाएंगे, और जो अदर हाफ होंगे वो हमारे पेरेंटल आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, इस तरीके के चार हमें इंडिविजुअल देखने को मिले, जिसमें से हमारे दो क्या थे, दो थे हमारे रिकम्बिनेंट।
ठीक है, तो इससे एक और बात पता चलती है जिसपे आपका क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है प्रोजेनी के अंदर रिकम्बिनेंट्स बनने की, दैट इज ओनली 50%। ठीक है, इससे ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगर 50% से नीचे है दैट मींस जीन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट क्या प्रेजेंट है, लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, अगर लिंकेज नहीं है, बिल्कुल लिंक्ड जीन्स नहीं है, तो रिकम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारी, 50% होगी। ये चीज याद रख लो, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे कंप्लीट लिंकेज के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, इससे पूछ लिया जाता है कि एक कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो इधर आता है हमारा एग्जांपल, जो हमारे मेल ड्रोसोफिला होते हैं ना बच्चों, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ठीक है, डीएम से इसको साइड कर रहा हूं यहां पे, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। इनके अंदर जो हमारा विंग साइज एंड आई कलर, ठीक है, इसके जो जीन होते हैं इसमें लिंकेज शो होती है। ठीक है, अब कैसे होती है ये देखो। अब अगर हम बात करें वाइल्ड टाइप की, जो हमारा डोमिनेंट टाइप होता है दैट इज रेड आई। ये नोट कर लेना कौन कौन से मैं इसमें कलर बता रहा हूं और कौन कौन से एग्जांपल बता रहा हूं। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। रेड आई एंड नॉर्मल विंग, ठीक है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, जो भी जीन हमारे इनको कंट्रोल करता है डोमिनेंट कैरेक्टर की रेड आई और नॉर्मल विंग होंगे। ठीक है, बट रिसेसिव में क्या होते हैं हमारे, पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग। वेस्टिजियल विंग यानी कि बहुत ही रिड्यूस्ड विंग होते हैं। ठीक है, अब जब देखो इनका इनहेरिटेंस देखेंगे, अब किस तरीके से इन जीन का इनहेरिटेंस हुआ। देखो यहाँ पे हमारे पास एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक फीमेल इंडिविजुअल ले लिया यहाँ पे हमारे पास, जिसमें रेड आई और नॉर्मल विंग थे। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर है ये। दूसरा हमने मेल इंडिविजुअल लिया विद पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग, यानी कि दोनों अलील से वो रिसेसिव है। ठीक है, गैमेट्स सेग्रीगेट हुए, इसको इधर पीवी से मार्क किया गया है। ठीक है, पीवी पर्पल एंड वेस्टिजियल। ठीक है, रिसेसिव वाले थे, इनको कैपिटल में लिख दिया गया है। जहां कैपिटल है वहां पे मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है, वाइल्ड टाइप है, यानी कि रेड आई और नॉर्मल विंग है। और स्मॉल वाले में आप समझते ही है कि पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग। ठीक है, गैमेट सेग्रीगेट हुए। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल आया F1 जनरेशन आई, उसके अंदर हमारे सभी इंडिविजुअल किस तरीके के आए, रेड आई एंड नॉर्मल विंग, पर हेट्रोजाइगस हुए, हेट्रोजाइगस थे। ठीक है, देन इनका हमने फिर से क्या कराया, टेस्ट क्रॉस कराया रिसेसिव के साथ, फिर से हमने इनको क्रॉस कराया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो हमें फिर से सभी इंडिविजुअल F2 जनरेशन में भी रेड आई और नॉर्मल विंग्ड मिले, बट हेट्रोजाइगस एज सेम मिले। ठीक है, और एक हमें रिसेसिव भी मिला। ठीक है, रिसेसिव में क्या हुआ, दोनों हमारे जो अलील्स थे वो पर्पल आए और वेस्टिजियल विंग के थे। ठीक है, तो रेशियो अगर देखेंगे तो 1:1 आया। यहां पे बच्चों आप देखो कोई रिकम्बिनेशन नहीं हुआ, यहां पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेड्स हमें शो हुए वो कौन से हुए, या तो डोमिनेंट वाला ट्रेड शो हुआ हेट्रोजाइगस के अंदर और रिसेसिव वाला ट्रेड शो हुआ। यहां पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमें रेड आई मिला और उसके साथ हमें वेस्टिजियल विंग मिला। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या फिर ऐसा हो कि हमें भाई पर्पल आई मिला और उसके साथ हमें नॉर्मल विंग मिल गया। ठीक है, मेल ड्रोसोफिला के अंदर आई कलर और विंग साइज के अंदर कोई जो जीन्स है वो लिंक्ड नहीं होते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, असोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई लिंकेज नहीं हो, यहां पे कंप्लीट लिंकेज प्रेजेंट है, सॉरी यहां पे कंप्लीट आपकी लिंकेज प्रेजेंट है, इसलिए एक साथ इनहेरिट होते हैं। ये चीज आप समझो। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, कोई रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रेशियो भी क्या आ रहा है हमारा, 1:1। ये चीज आप समझ जाओ कंप्लीट लिंकेज से कि दोनों जीन क्या हो रहे हैं, एक साथ ही इनहेरिट होंगे। यहाँ पे जो अलील के साथ ये हमारा पर्पल रेड आई और हमारे नॉर्मल विंग के जो डोमिनेंट हमारे जीन्स है, जो डोमिनेंट अलीलिक पेयर आया है उसका, वो एक साथ इनहेरिट होगा बच्चों, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर आपको अपने सीयूईटी में भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए परेशान हो, स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो कि सर हम कैसे अपनी 12th के साथ अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, या फिर अगर आप ड्रॉप आउट बैच से हैं, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि आप सीयूईटी करते हैं और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बट अभी भी प्रॉब्लम्स है कि कैसे तैयारी करें, क्या क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, किस तरीके से हमें असेसमेंट देना है, किस तरीके से पेपर पैटर्न आने वाला है, जो भी आपके सभी डाउट्स हैं, तो उन सभी डाउट्स को बच्चों क्लियर करने के लिए आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हैं, यूनिमॉन्क्स के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जो पर्सनल क्वेरीज है उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूनिमॉन्क्स में। ठीक है, यूनिमॉन्क्स में बच्चों आपको ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड होंगे, आपके मेंटर के साथ लाइव चैट्स होगी, यानी कि जो आपके डाउट आए
आप रैंडमली पूछ सकते हैं अपने मेंटर से 24/7। ठीक है, इसी के साथ होगा आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड होगी, आपको क्वेश्चन पेपर सभी कुछ प्रोवाइड होगा, जिससे आपकी 2024 की जो तैयारी है सीयूईटी के लिए वो 100% हो सके और आपको अपने सीयूईटी 2024 के अंदर एक साथ अटेम्प्ट करें और एक बार में ही क्रैक कर लें। ठीक है, ताकि आपको मिल सके अपने ड्रीम कॉलेजेस और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज। ठीक है बच्चों, ओके चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है बच्चों इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, जैसे हमने कंप्लीट लिंकेज में पढ़ा कि जो दोनों जीन है वो क्या होंगे, एक साथ इनहेरिट होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसमें नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। दोनों जीन्स सेम, मैंने आपको बताया था नॉन लिंक्ड होते हैं। जो नॉन लिंक्ड जीन्स होंगे ना बच्चों, वो हमारे शो करेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज को। ठीक है, इसमें भी आपको एग्जाम्पल आता है फीमेल ड्रोसोफिला। ठीक है, इधर हम एग्जांपल लेते हैं फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर जब आई कलर एंड विंग शेप। ठीक है, इन ट्रेट्स के लिए जो जीन है, ठीक है, आई कलर और विंग शेप के लिए जो जीन्स है फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर, ये लिंकेज शो करते हैं। ठीक है, मेल के अंदर क्या था, नॉन लिंक्ड थे। मेल के अंदर क्या था, हमारे कैसे थे जीन थे, हमारे लिंक्ड जीन्स थे, मतलब एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये लिंकेज शो नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये दूर दूर प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे दूर दूर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ये क्या शो कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर। अच्छा माफ करिएगा बीच बीच में थोड़ा सा ना, अगर कुछ आगे पीछे हो जाता है डाउट की कोई जरूरत नहीं है। इधर ये क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे, यहाँ पे इनके बीच में क्या है, लिंकेज है ही नहीं, दूर दूर जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इधर नॉर्मली आपको पता है, मैंने आपको बताया कि रेड आई कलर जो होता है वो हमारा वाइल्ड टाइप होता है, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे नॉर्मल भी। ठीक है, बट रिसेसिव में मैंने आपको जैसे पहले बताया क्या होते हैं हमारे पर्पल आई एंड वेस्टिजियल। ठीक है, अब इधर ये जो जीन के अलील्स हैं बच्चों, ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं और क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। देखो अब यहाँ पे हमने सेम पेरेंट लिया, एक डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ और एक रिसेसिव कैरेक्टर के साथ। ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर में आपके दोनों एलील्स कैसे होंगे, स्मॉल पीवी एंड स्मॉल पीवी, एंड डोमिनेंट में क्या होगा, कैपिटल पीवी एंड कैपिटल पीवी। ठीक है, गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट एलील्स आए, यहाँ पे दोनों रिसेसिव एलील्स आए। अब आप जब इसकी जनरेशन देखेंगे F1 में तो क्या होगा, आपका हेटेरोजाइगस ही होगा। ठीक है, बट ट्रेट कौन सा शो होगा, आपका डोमिनेंट वाला। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि F1 के अंदर क्या होगा, जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा, अपने ट्रेट को शो करेगा। बट इन F2 आप जब इधर इंडिविजुअल्स देखेंगे ना बच्चों, तो इन इंडिविजुअल का पहली चीज जो रेशियो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है 9:1:1:8। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जो रिकम्बिनेशन शो कर रहे हैं हमारे आई कलर और विंग शेप के बीच में। ठीक है, तो पहला अगर आप इंडिविजुअल देखें, देखो एक तो हमारे पास आ जाते हैं कौन से, पी कैपिटल पी स्मॉल वी एंड स्मॉल वी स्मॉल वी। ठीक है, इस तरीके के इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो आई कलर है वो तो रेड है, बट इधर जो हमारा विंग है, जो विंग्स है हमारे, वो कैसे हैं, हमारे वेस्टिजियल विंग है। ठीक है, ये रहा आपका कैपिटल पी स्मॉल वी स्मॉल पी स्मॉल वी। ठीक है, रेड आई कलर है, आई कलर तो डोमिनेंट आ रहा है, बट इधर वेस्टिजियल करेक्टर आ रहा है, यानी कि जो दोनों हमारे करेक्टर थे विंग शेप के और हमारे आई कलर के, उनके बीच में बच्चों क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, आपके जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है ट्रेट्स का। ठीक है, ड्यूरिंग साइनेप्सिस। ठीक है, इसके बाद दूसरा में कौन सा मिल रहा है कि पर्पल आई। ठीक है, रिसेसिव आई कलर हो गया, बट यहाँ पे क्या आ गया, विंग शेप क्या आ गई, नॉर्मल विंग शेप, यानी कि डोमिनेंट करेक्टर आ गया। तो ये जो दो हमें इंडिविजुअल्स मिले बच्चों, ये हमारे रिकम्बिनेंट है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमें रिकम्बिनेंट्स मिलते हैं जब हमारे जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉन लिंक्ड जीन्स है ये। ठीक है, एंड देन हमारे जो होते हैं रिसेसिव और डोमिनेंट वाले, वो तो हमें मिलेंगे। ठीक है, हमारे पर्पल आई वेस्टिजियल विंग्स एंड रेड आई नॉर्मल विंग्स वाले इंडिविजुअल भी हमें मिले। इनका रेशियो ज्यादा रहेगा बेसिकली डोमिनेंट वालों का और रिसेसिव वालों का, कंपैरिजन टू कौन से हमारे रिकम्बिनेंट्स। इस चीज को आपको याद रखना है, जितने ज्यादा नॉन लिंक्ड जीन्स, यानी कि जितने ज्यादा जीन्स क्रोमोसोम पे दूर होंगे, उतने ही ज्यादा धीरे धीरे इनका जो हमारे रिकम्बिनेंट्स है, इनका नंबर इंक्रीज होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, इनकी परसेंटेज इंक्रीज होगी। सॉरी बच्चों।
ठीक है, ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, वी गेट रिकम्बिनेंट्स, ठीक है, रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है जब आप टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं। इनके एग्जांपल्स याद रखने क्या होते हैं। अगर हम बात करें इनकम्प्लीट लिंकेज की तो कौन आएगा हमारा, फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर जो हमारे आई कलर और विंग शेप के जीन्स होते हैं। ठीक है, और मेल के अंदर क्या होता है मेल के अंदर होता है हमारा कंप्लीट लिंकेज। इसके जो विंग शेप और आई कलर के जीन्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। चलो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या कवर किया। सबसे पहले मैंने आपको रिकैप दिया कि हमारे लिंक्ड जीन्स कौन से होते हैं एंड नॉट लिंक्ड जीन्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। उसके बाद हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में जाना, एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा कि भाई किस तरीके से जो कंप्लीट लिंकेज होती है इनकम्प्लीट लिंकेज से अलग है, किस तरीके से उसका इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, किस तरीके से हमें इंडिविजुअल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कंप्लीट लिंकेज को पढ़ा इन मेल ड्रोसोफिला और कौन कौन से हमारे जीन्स थे, जीन फॉर विंग साइज एंड आई कलर। ठीक है, देन एट लास्ट हमने पढ़ी इनकम्प्लीट लिंकेज जिसके अंदर हमने एग्जांपल लिया फीमेल ड्रोसोफिला का, जिसके अंदर जो विंग शेप और आई कलर के जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक नहीं होते। दैट्स व्हाई उनमें क्या देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, और हमें एक रिसेसिव जीन और एक डोमिनेंट जीन वाले ट्रेट शो होते हैं हमारे इंडिविजुअल्स में, जिन इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं हमारे रिकम्बिनेंट्स। ठीक है, क्योंकि इनमें रिकम्बिनेशन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपको डाउट्स रह जाते हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं जरूर से जरूर आंसर करूंगा। अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जो CUET 2024 में बायोलॉजी डोमेन से पेपर देना चाहते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।